हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एंटी ट्यूमर ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। व्हाट इज एंटी ट्यूमर ड्रग्स? तो हमें फार्माकोग्नोसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि एंटी ट्यूमर ड्रग्स फार्माकोग्नोसी में डबल प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी ऑब्टेन करी जाती है, किस लिए यूज लाई जाती है। इंट्रोडक्शन है इसका, देखो। एंटी कैंसर ड्रग्स किसको कहा जाता है? व्हाट इज द एंटी कैंसर? अब देखो, इसमें नाम है जैसे कि एंटी। एंटी का मतलब होता है विरोधी, और कैंसर का मतलब कैंसर को खत्म करने वाली ड्रग। जो ड्रग्स कैंसर को रोकती हैं या कैंसर को खत्म करने की टेंडेंसी रखती है, उनको एंटी कैंसर ड्रग, एंटी ट्यूमर ड्रग या एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग भी कहा जाता है। ठीक है ना। नियोप्लास्टिक का मतलब भी एक तरीके से ये मान सकते हो कि कैंसर से, ट्यूमर से, इससे रिलेटेड मान सकते हो, क्योंकि इसी को एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट भी कहते हैं, इसी को एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स भी कहा जाता है, इसी को एंटी ट्यूमर भी कहा जाता है। अब ये करती क्या है? लिखा है एनी ड्रग दैट इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट किसको कहा गया? कैंसर को कहा गया है। ठीक है, एनी ड्रग, कोई भी ड्रग है जो कि इफेक्टिव है किसके अगेंस्ट या किसके ट्रीटमेंट में? मैलिग्नेंट के या कैंसरस डिजीज से रिलेटेड किसी भी टाइप की कंडीशन में अगर वो ट्रीट करती है, इफेक्टिवनेस रखती है अपनी, तो ऐसी ड्रग्स को एंटी कैंसर ड्रग्स या एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स या एंटी ट्यूमर ड्रग्स कहा जाता है। ठीक है, आगे इसमें देखो, लिखा देयर आर सेवरल मेजर क्लासेस ऑफ एंटी कैंसर ड्रग। इसमें बहुत सारी क्लास होती है एंटी कैंसर ड्रग्स की। दीज इंक्लूड, अगर जब इसे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे एंटी कैंसर ड्रग्स की, तो वहां पर बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर दी। जैसा पहला इसमें इंक्लूड क्या किया जाता है? अल्काइलेटिंग एजेंट, अल्काइलेटिंग एजेंट्स। ठीक है, दूसरा है एंटी मेटाबोलाइट्स, तीसरा है नेचुरल प्रोडक्ट, चौथा है हार्मोन, और भी इसमें बहुत सारे रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट भी होते हैं, आइसोटॉप्स भी होते हैं, वो भी उसके कैंसर के ट्रीटमेंट के तौर पे यूज में लाया जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर देखना है कि फार्माकोग्नोसी के अकॉर्डिंग कौन सी जो हर्बल प्लांट्स है, कौन सी ड्रग्स हैं जिसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो कैंसर को ठीक करने की टेंडेंसी रखती है। तो इसमें जो नाम है, सबसे मेजर नाम है एग्जाम्पल के तौर पे, वो है विनका, दूसरा है पोडोफाइलम। विनका जो है वो मेजर कंपोनेंट्स है फार्माकोग्नोसी में, जिसमें प्लांट के बारे में अगर कहा जाए, जो कि ब्लड कैंसर को ट्रीट करने की टेंडेंसी रखता है। अब विनका क्या होता है, कैसा दिखता है, ये भी हम इस बारे में बात करते हैं आगे। देखो, ये सबके घर पे लगा होता है, मोस्टली लोगों के घरों पे ये लगा रहता है ये प्लांट। इसको देखा होगा, इसमें फूल निकलते हैं व्हाइट कलर के, और ये क्या नाम है इसका, पर्पल कलर के हल्के। ठीक है, तो इस टाइप के इसमें फ्लावर्स आते हैं। ये एक फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है साथ में इसको। इसीलिए इसको लिखा हुआ है विनका इज अ जीनस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। विनका किसका जीनस है? एक फ्लावरिंग प्लांट का जीन से बना हुआ है। जीनस का मतलब जीन से निकल के बना हुआ है। ठीक है ना, ऑलरेडी कोई फ्लावरिंग प्लांट होगा, उसकी कैटेगरी से ये आया हुआ है। अब इसको किस किस नामों से जानते हैं, सिनोनिम्स क्या होते हैं विनका के, उसके बारे में देखते हैं। तो विनका के जो दूसरे कुछ नामों से जानते हैं, उनमें पहला नाम है उनका कैथरंथस रोजियस। पहला नाम क्या है? कैथरंथस रोजियस कहा जाता है। दूसरा, इसको विनका रोजिया भी कहा जाता है। इसका विनका का फुल फॉर्म होता है विनका रोजिया कहा जाता है। ठीक है, फिर इसको मेडागास्कर पेरीविंकल के नाम से भी जानते हैं, मेडागास्कर पेरीविंकल के नाम से। फिर उसके बाद है रोज पेरीविंकल, रोज का मतलब गुलाबी कलर के पेरीविंकल, या इसमें पांचवा नाम है इसका कैप पेरीविंकल। तो मतलब इतने कई सारे नामों से इसको जानते हैं, अलग अलग हिसाब से, अलग अलग जगह के हिसाब से। कई मरतबा उनको अलग अलग लैंग्वेजेस के हिसाब से जिस उसमें कहा जाता है। अगर किसी दूसरे नाम से जानते हो तो सिनोनिम्स। ठीक है, अब इसके बाद इसके बारे में बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं कि इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या इस्तेमाल में लाते हैं। कौन सा पार्ट है इसका प्लांट का जो कि हम लोग मेडिसिन को बनाने में यूज में लाते हैं। लिखा है द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ विनका इज द ड्राइड एंटायर प्लांट एंड एरियल पार्ट ऑफ द कैंथरस रोजियस लिम्ब। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा प्लांट होता है विनका रोजिया का, पूरा की पूरे प्लांट को सुखा के इसका एरियल पार्ट, पूरा फ्लावर, लीव्स, हर चीज को यूज में ले आते हैं। या कैथरंथस रोजियस जो होता है, इसका एरियल पार्ट मतलब इसके जो रूट्स हैं, टहनी है, पत्तियां हैं, इनको शामिल करके
भी यूज में ले आया जाता है। ये भी इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, जब विनका से हम लोग मेडिसिन को एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं। फिर आ जाता है केमिकल कंपाउंड, या इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से पाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से केमिकल होते हैं जिसकी वजह से ये कैंसर को ट्रीट करने की टेंडेंसी रखता है। कौन? विनका रोडिया। तो विनका अल्कोलाइड हैव डाइमेरिक केमिकल स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ टू बेसिक मल्टी ट्रिगन यूनिट एंड इंडोल न्यूक्लियस कैथनथ्री एंड डाइहाइड्रोइंडोल न्यूक्लियस विंडोलिन, ठीक है, ज्वाइन टुगेदर विद अदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कह रहा है कि विनका जो एल्कोलाइड्स होता है इसमें डाइमेरिक केमिकल स्ट्रक्चर होता है, जो भी इसमें कंपाउंड होते हैं जिनका मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट मिलकर एक मल्टी यूनिट फॉर्म करते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डाइमेरिक केमिकल स्ट्रक्चर होता है बना हुआ। साथ में उसमें एक इंडोल का न्यूक्लियस होगा। ये केमिस्ट्री का पार्ट है, अगर आप केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ोगे तो उसके बारे में यहाँ पर सारी चीजें तुम्हें समझ में आएगी कि इंडोल न्यूक्लियस क्या होता है, डाइहाइड्रो इंडोल न्यूक्लियस क्या होते हैं। डाई के मतलब दो, तो इसमें डाइहाइड्रो इंडोल न्यूक्लियस होता है, साथ में एक इंडोल न्यूक्लियस होता है। तो जिसमें इंडोल न्यूक्लियस एक सिंगल इंडोल न्यूक्लियस होता है उसको कैथनथीन कहा जाता है। जिसमें दो इंडोल न्यूक्लियस मिलके बनते हैं उसको हम लोग विंडोलिन कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल्स है जिसमें हमें ध्यान रखना होता है इस चीज को। लेकिन ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का पार्ट है या केमिस्ट्री का पार्ट है, तो यहाँ पर इतना फार्माकोगनोलॉजी के केस में इतना नहीं मैटर करता। चलो फिर आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। फिर इसमें देखो कि आगे तो लिखा है विनक्रेस्टिन एंड विनब्लास्टिन इज मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ विनका विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थेरेप्यूटिक एक्टिविटी। इसमें बाकायदा ये लाइन मेंशन करके एक पॉइंट डाला गया हुआ है कि इसमें एक विनक्रेस्टिन और विनब्लास्टिन नाम के दो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनका वजह से कैंसर को जो ट्रीट करने की इस प्लांट के अंदर टेंडेंसी होती है, ये दोनों कंपाउंड ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर के पेशेंट को थेरेप्यूटिक एक्टिविटी देने के लिए। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि किसी भी प्लांट के अंदर वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से किसी भी इंसान को कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिलता है किसी डिजीज की कंडीशन में। तो इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है और ये केमिकल कंपाउंड के बारे में जरूर ध्यान में होना चाहिए कि क्लोव है, क्लोव में क्या होता है, क्लोव में अगर सेंसेशन लॉस कर देता है या टीथ में दर्द ठीक करने की टेंडेंसी होती है तो वो किस केमिकल की वजह से होती है। विनका के अंदर कैंसर ट्रीटमेंट की टेंडेंसी होती है तो वो किस केमिकल की वजह से होती है। तो जब भी हम किसी प्लांट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए, प्लांट हो, लीव्स हो, फ्रूट हो, कुछ भी हो, एनीवे, ठीक है ना। तो उसमें हमें ये जरूर इस चीज को ध्यान में रखना है तो उसके अंदर जो हमें बेनिफिशियल इफेक्ट या थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिल रहा है, साथ में अगर एडवर्स इफेक्ट मिल रहा है तो ये क्यों मिल रहा है, किस केमिकल की वजह से मिल रहा है और कितनी क्वांटिटी के बेसिस पे मिल रहा है या किसी दूसरी चीज। पहली चीज तो हमें ये पता करना है कि किस केमिकल की वजह से हो रहा है और दूसरी चीज ये कि कितनी क्वांटिटी देने के बाद ये हार्मफुल इफेक्ट कई बार देने लगता है। अब बात करते हैं कि थेरेप्यूटिक इफिकेसी क्या क्या होती है। विनक्रेस्टिन या विनब्लास्टिन जो केमिकल्स होते हैं या विनका अल्कोलाइड्स जो होता है या विनका रोडिया जो होता है, ये कौन कौन सी कंडीशन में पेशेंट के लिए बेनिफिशियल इफेक्ट रखता है या थेरेप्यूटिक इफेक्ट रखता है। तो इसके पॉइंट देखते हैं। थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स इफिकेसी हेडिंग्स पड़ी हुई है, उसके अंदर पहला पॉइंट है इट आल्सो यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायरिया। ये डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज में लाया जाता है। ठीक है, डायरिया क्या होता है, जब इंसान को लूज मोशन की जो टेंडेंसी होती है कि जो लूज मोशन इतना ज्यादा अगर टॉयलेट के साथ में वाटरी जो प्रोडक्ट होता है मतलब बॉडी का फ्लूइड्स वो भी अगर एक्स्ट्रा आने लगता है, ठीक है ना, और कंटिन्यू मोड में होने लगता है तो उस कंडीशन को डायरिया कहा जाता है। ठीक है, आगे इसमें देखो इट इज आल्सो यूज्ड फॉर ट्रीटिंग वाइजाइनल डिस्चार्जेस। अगर किसी फीमेल को वाइजाइनल डिस्चार्जेस होता है, वाइजाइनल डिस्चार्जेस का मतलब जैसे डायरिया के केस में फ्लूइड बाहर निकलता है, ऐसे वाइजाइनल डिस्चार्जेस के केस में फीमेल्स के साथ में व्हाइटिश जो पार्ट होता है या ट्रांसपेरेंट जो पार्ट होता है वो यूरिन के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से बाहर आ जाता है, जिसको बोला जाता है वाइजाइनल डिस्चार्जेस। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इट आल्सो यूज्ड फॉर ट्रीटिंग थ्रोट एलिमेंट्स। अगर किसी को गले में
इन्फेक्शन हो गया है, थ्रोट एलिमेंट्स हो गए, कोई दिक्कत आ गई है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने की भी एबिलिटी होती है किसके अंदर, विनका के अंदर। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट आल्सो यूज फॉर ट्रीटिंग टॉन्सिल्स। भले बच्चों में निकल आता है, देखता हूँ कि टॉन्सिल्स निकल आए। टॉन्सिल्स कहाँ होते हैं, ये भी आपके कह दो कि जो थ्रोट वाली कैविटी के जो नीचे का हिस्सा रहता है कान के पीछे, ठीक है ना, इस हिस्से में जो जा के आखिरी पॉइंट होता है इसका, वहां से जहां से नेक और जा जुड़े रहते हैं, यहाँ पर एक कह सकते हो कि फ्लूट की हार्ड नुमा स्ट्रक्चर हो जाता है फ्लूट का। वो स्ट्रक्चर की वजह से तो गांठ बन जाती है हिंदी में अगर कहा जाए तो, जिसको हम लोग टॉन्सिल्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो उसको ट्रीटमेंट के लिए भी विनका का यूज इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, इट आल्सो यूज फॉर ट्रीटिंग चेस्ट पेन। अगर किसी को चेस्ट पेन है तो उसमें भी ये रिलीफ प्रोवाइड करता है। अब चेस्ट पेन किस चीज में है, मस्कुलर चेस्ट पेन है कि हाइट के ऊपर है या किसी दूसरी वजह से चेस्ट पेन है, इस चीज को आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी है कि इस टाइप के चेस्ट पेन में ये बेनिफिशियल इफेक्ट प्रोवाइड करता है। आगे क्या लिखा है देखो, पेरीविंकल इसी का नाम है, पेरीविंकल इट इज यूज फॉर डायबिटीज कैंसर। कह रहा है डायबिटीज और कैंसर दोनों के पेशेंट के लिए भी ये यूजफुल मेडिसिन है या यूजफुल इफेक्ट यूज करती है। कौन सी, आपकी विनका। ठीक है, तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कि कैंसर में है तो कैंसर के ट्रीटमेंट तो करेगी, साथ में डायबिटीज वाले पेशेंट मतलब जिनकी शुगर का लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाता है नॉर्मल रेंज से। अब नॉर्मल क्या होती है, 80 से लेके 120। ठीक है, तो अब इस रेंज से अगर नॉर्मल शुगर लेवल से ज्यादा हो जाता है, अगर इंसान खाली पेट है तो 80 से 90 के बीच में, अगर थोड़ा सा नाश्ता वास्ता किया तो 110 के बीच में, फूड अगर इंटेक कर लिया है तो 120 के आसपास होना चाहिए, नियर अराउंड। तो उस टाइप के पेशेंट जो शुगर से ज्यादा हो जाती है जिनकी, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए भी विनका एल्कोलाइड्स की या विनका रोजिया या पेरीविंकल का यूज किया जा सकता है या उनके लिए यूजफुल है कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें लिखा है इट आल्सो यूज फॉर ट्रीटिंग श्योर थ्रोट। गले में अगर छाले पड़ जाए उनके ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूजफुल है। आगे इसमें देखो लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, इट आल्सो यूज फॉर ट्रीटिंग इंटेस्टाइनल पेन एंड स्वेलिंग इन्फ्लामेशन। अगर किसी भी पेशेंट को इंटेस्टाइनल पेन हो रहा है, मतलब आपके स्टमक के लोअर रीजन में जिसको बोला जाता है इंटेस्टाइन होती है, वहां पर दो सेक्शंस होते हैं, लार्ज और स्मॉल। ठीक है, तो वहां के इंटेस्टाइन वाले हिस्से में कहीं पर अगर पेन फील हो रहा है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए, साथ में स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन जिसको बोला जाता है कहीं पर हो गई है बॉडी में, तो इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने की भी टेंडेंसी पेरीविंकल के अंदर या विनका के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट आल्सो यूज फॉर ट्रीटिंग टूथ एक एंड वाटर रिटेंशन इडेमा। अब टूथ एक का मतलब क्या होता है कि दांतों में दर्द हो जाना या मसूड़ों में दर्द होना, उनको भी ट्रीट करने की टेंडेंसी होती है। साथ में वाटर मतलब क्या हुआ कि जब भी कई मरतबा किडनी के फेल होने की वजह से या किडनी का प्रॉपर वर्क नहीं करने की वजह से जीएफआर रेट जब किडनी का स्लो पड़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट फ्लूइड्स है, वो बॉडी का स्किन के इंटरनल सरफेस पे डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट के लेग्स में, चेहरे पे और फुट्स पे, पीट्स पे, सॉरी, वहां पर क्या होता है, स्वेलिंग आने लगती है। और उस टाइम पे कंडीशन जो होती है इडमा की, अगर आप पुश करोगे, फिंगर से टिप करोगे, दाबोगे, तो वहां पर गड्ढा पड़ जाएगा कुछ मिली सेकेंड्स के। ठीक है, जैसे दाब के हाथ हटाओगे तो वहां गड्ढा पड़ जाएगा। तो इस कंडीशन को ही इडमा बोला जाता है। ठीक है ना, ये वेस्ट मटेरियल होता है या वेस्ट फ्लूइड्स होता है बॉडी का, जो यहाँ पर किडनी इसको फिल्टर करके बाहर नहीं कर पाती है, तो वो यहाँ स्किन के ऊपरी टिश्यूज में जमा होने लगता है। ठीक, इसी कंडीशन को इडमा कहा जाता है। टूथ एक अभी बताया था, क्लोव का एक एग्जांपल दिया था। क्लोव जो बेनिफिशियल होती है टूथ एक या मसूड़ों में अगर दर्द होता है, दांतों में कीड़ा लग जाए, तो उसमें यूजिनॉल होने की वजह से होता है। साथ में विनका एल्कोलाइड्स में भी टूथ एक के लिए यूज में लाया जाता है। ठीक है, वाटर रिटेंशन के लिए भी लाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसका, इट आल्सो यूज फॉर ट्रीटिंग हाई ब्लड प्रेशर। ये हाई ब्लड प्रेशर को भी ट्रीट करने का काम करती है। विनका एल्कोलाइड्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो इन बेनिफिट्स के हिसाब से ये हाई ब्लड प्रेशर को भी ट्रीट करती है साथ में। ठीक, तो इस चीज के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फिर
तो फिर थैंक यू so much. We will back in next video. Bye bye.